जय हिंद। मैं सुनील यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हिस्ट्री ऑप्शनल की आंसर की आ चुकी है। उसके साथ साथ बाकी जो 8 विषय भी थे उनकी आंसर की आ चुकी है और आशा करता हूं कि आप लोगों ने उसे देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, प्लस जो आंसर की आई है उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर के। कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज किए गए हैं, जबकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर ऐसे हैं जिसकी उम्मीद थी कि चेंज होना चाहिए, वो नहीं हुए हैं। ठीक है, अब तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता, फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो इन विषय वस्तुओं पर हम बात करेंगे। बिना देर करे शुरू करते हैं। तो बताइएगा सबसे पहले, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, इस वीडियो का आपको इंतजार था कि नहीं था, इसकी रिक्वायरमेंट थी कि नहीं थी, और कितना उपयोगी रहा आप लोगों के लिए वीडियो, इसको देखने के पश्चात में आप अवश्य बताइएगा। जैसे कि आप देखें, फाइनल आंसर के एंड कट ऑफ पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप जो स्लाइड में देख पा रहे होंगे आंसर्स, जो कि नॉट चेंज करके लिखा हुआ है, यानी कि जिनके आंसर्स नहीं बदले गए, सबसे पहले अपन उस पर बात कर रहे हैं। कई विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि आंसर बदले जाएंगे। मैंने कहा था कि बहुत सारे आंसर चेंज नहीं होंगे, इस बात को समझिए। एक क्वेश्चन था कांग्रेस विभाजन इलाहाबाद कन्वेंशन, सुरेंद्र बनर्जी प्रोविजनल माना था, वही माना है। 1820 वाला नेपाल वाला वही माना है। काचली मिट्टी गिलहरी कहाँ मिली है? इंडस वैली में। तो मोहनजोदड़ो मैंने कहा था, वही चीज आप देखेंगे। ये है उसका आंसर, आप सामने देख पा रहे होंगे कि कहाँ पर मिली हुई है। तो यहाँ पर मिली हुई है, ये चीज है। भविष्य के लिए ध्यान रखना, आएगा फ्यूचर में क्वेश्चन इस पर, इसलिए मैंने आपको बताया। उत्तर आधुनिक इतिहास है, लगा था कि शायद बदला जाएगा इसको, परंतु नहीं बदला गया था। अभी वंचित तथा दलितों, स्त्रियों, पिछड़ों का इतिहास ही माना गया है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो कि उम्मीद थी कि शायद चेंज किए जाएंगे, परंतु नहीं हुए। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर वैसे ही हैं, परंतु मुझे लगा कि इन पर चर्चा कर देनी चाहिए आपसे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, वे क्वेश्चंस जिनके आंसर चेंज किए गए और जिसके कारण कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने वाला है, जबरदस्त चीजें होने वाली है। तो एक नजर मार लेते हैं कौन कौन से। दो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, इस बात को देख लीजिए। मीराबाई जी वाला क्वेश्चन, जो कि आंसर माना था, भक्ति की अवधारणा पर बल नहीं दिया, ये डिलीटेड है। प्लस बिस्मार्क वाला, जर्मनी संघ वाला, जो मैंने आपसे कहा था ना, उत्तरी जर्मन संघ, बताया ही था कि इसके ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहे थे। अभी जाएगा ये क्वेश्चन, डिलीट हो गया ये वाला था, इसलिए रिमार्क भी लिखा हुआ था, पिछले वीडियो में आपसे कहा हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं। मुगल कालीन वास्तुकला वाला क्वेश्चन का आंसर चेंज किया है। पहले आंसर 1 और 2 माना गया था, जबकि अब आंसर क्या माना गया? ओनली 1 माना गया है। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये वाले पॉइंट को लेकर के डिस्प्यूट था। हथनौरा वाले 2 आंसर मान लिए गए हैं। ठीक है, सी और डी देख लें। आगे बढ़ जाते हैं। उदोत्कर जी के बारे में जो था संगत, तो इसके भी 2 आंसर माने गए, सी एंड डी। कम्युनिस्ट पार्टी वाला भी ए और बी माना गया है। चक्रवादी सिद्धांत इतिहास का गीता और पुराण दोनों मान लिया है। ग्रीन कलर वाला प्रोविजनल आंसर की को दर्शा रहा है, यानी प्रोविजनल में यह माना गया था, जबकि अब क्या मान लिया गया है? ए और बी दोनों माना गया। यहाँ पर भी ग्रीन कलर प्रोविजनल को दर्शा रहा था। इसका आंसर भी वस्तुनिष्ठ का इतिहास, ए और डी दोनों मान लिए गए हैं। इसी प्रकार से ये वाला 139 नंबर का क्वेश्चन, सेट सी है ये, है ना, सेट सी। क्लाइव वाला जो क्वेश्चन था सुमेलित नहीं है, तो डी और ए माना गया है, जबकि मैंने आपको बताया हुआ था कि इसमें एक चीज और भी थी। खैर, अब तो जो हो गया आंसर की आने थी, फाइनल आ चुकी, इस पर डिस्प्यूट पर चर्चा भी नहीं कर रहे। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, 2022 के बारे में दिया हुआ डेटा है, खास डेटा है, काम का डेटा है। समय कम था इसलिए मैं कर नहीं पाया, हाथ से ही लिखा हुआ जो भी एनालाइज आपसे किया है, आपके काम आएगा ये। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे दोनों ही तरीकों से आपको अभी 2024 वाले में काम आने वाला है। इसमें सबसे पहली चीज तो आप जैसे ये देखें, इसको बता दूं क्या है ये। 2022 में चयनित होने वाले विद्यार्थियों के अंक हैं, क्योंकि उनके ही अंक आपको प्राप्त हैं। 2019 के पश्चात से आयोग के द्वारा जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, यानी सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, उनके नंबर नहीं दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल परंपरा ही बन गई, प्रथा बन गई है ना। जिनके प्राप्त हो उसके आधार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये, एक साइड मेल देखेंगे, दूसरी साइड में फीमेल कैंडिडेट के बारे में आप देखेंगे। सबसे पहले अनरिजर्व जनरल के बारे में बात कर रहे हैं। 32 पोस्टें थी, 10 हैं अब। ठीक है, इस बार ये आपको काम आएगा, समझना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसमें अजीत कुमार मिश्रा जी 648 हाईएस्ट मार्क्स थे, जबकि 604 आप देखेंगे धर्मेंद्र जी के बारे में दिया है। रोल नंबर ही ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप इस चीज को देख पा रहे होंगे। तो ये चीजें हैं, 604 नंबर थे, 91 को इंटरव्यू मिले और वो सिलेक्ट हुई। ये क्यों बताया, अभी से एडवांस बता दूं कि कई विद्यार्थी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के कट ऑफ से अंदर होंगे, पहले भी होते रहे हैं, परंतु परेशान होते, डिप्रेस होते, बोले सर हमारे तो रिटर्न में कम है, हम इंटरव्यू तैयारी कैसे करें, अच्छे से करें नहीं करें। तो साहब अच्छे से करो, इंटरव्यू में अच्छे नंबर ले आइए। इतने रिटर्न में थोड़ी बहुत कम भी होंगे तो वहां पर काम चल जाएगा, पर समझिए इस बात को, डिप्रेस नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मोटिवेट रहना है। इसलिए ये बात हम आपको कह रहे हैं। ऐसे दिव्या जी के बारे में आप देखेंगे 624 नंबर हाईएस्ट, जबकि लोएस्ट में आप देखेंगे तो
शालिनी जी के बारे में 580, परंतु उन्होंने बहुत मेहनत करी, 85 मार्क्स लेकर के आए साहब। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन लिया उन्होंने। तो ये चीजें आप देख रहे हैं, ये हो गया क्या, अनरिजर्व कैटेगरी। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में आप देख लें, पहले पोस्ट कितनी थी, 5 थी, अब कितनी है, 13 पोस्ट है, जस्ट ट्रिपल हो गई है लगभग। आप देखेंगे तो विराग जैन जी के 636 नंबर, ये रोल नंबर दिया हुआ है, सबसे हाईएस्ट थे उनके रिटर्न पर। आलोक त्यागी जी के बारे में देखेंगे तो 592 मार्क्स से उनके, यानी 148 क्वेश्चन, ये बटे में जो लिखा है 148 क्वेश्चन के आधार पर लिख दिया है, ये नंबर लिखे हुए हैं। उन्होंने अच्छे नंबर लाए इंटरव्यू में और फाइनली सिलेक्शन लिया है साहब जी। इसी प्रकार से अन्य कैटेगरी में भी आप देखें, ओबीसी में भी, ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी ये काम आएगा आपको कट ऑफ को समझने के लिए। ओबीसी 17 थी, अब कितनी हो गई, 17 दूनी 34, डबल से भी ज्यादा हो गई है, इसका प्रभाव पड़ेगा। सौरभ के सबसे ज्यादा नंबर थे 672 मार्क्स से, 49 नंबर मिले, अपने आगे रेगुलर विद्यार्थी 10 बार बता चुके हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी 580 नंबर थे, यानी 145 क्वेश्चन। इंटरव्यू मार्क्स देखिए आप, अच्छे खासे नंबर लेकर के आए, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम बनाया उन्होंने। इसी प्रकार से सेम था फीमेल कैटेगरी में भी, है ना। एससी कैटेगरी के बारे में हम बात करें, 8 पोस्टें थी, अब 14 है। सच बात तो है कि सभी पोस्टें जो दी हुई हैं उनमें एक एक कम कर लेना, रीजन 77 पोस्टें थी 22 में, सिलेक्शन कितनों को मिला है अभी तक, 71-72 को मिला था, उनके नाम दिए हैं आपको लिस्ट में। इस बार भी 97 में से ये स्थिति बनेगी, 90 ही बचेंगे, इसका प्रभाव पड़ेगा था, आप समझिए। ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए जो काउंट किए जाएंगे, हालांकि वो 97 से ही काउंट किए जाएंगे। एसटी कैटेगरी 15 थी पोस्टें, अब कितनी है, लगभग 23 पोस्टें हैं, यानी कि डबल ही के बराबर है, लगभग या 1.5 गुनी कह सकते हैं। लोएस्ट मार्क्स आप देख रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से ये मेल कैटेगरी हो गया, फीमेल कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप दूसरे कैटेगरी में देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति रही है। अब देखो मैंने ये क्यों बताया आपको, इस आधार पर मैंने 2-3 आधार बनाए हैं। पहली चीज तो 2022 का एनालिसिस, दूसरी चीज यह भी है कि जो कट ऑफ को लेकर के मामला है बहुत अजीब सा होने वाला है इस बार, ऐसा मुझे लगता है। जो कुछ भी कट ऑफ को लेकर के मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, अनुमान हैं, अपने विवेक का आप उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल यही फाइनल ही है, इससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी जा सकता है, इस बात को आप समझिए। एक अनुमान के आधार पर मैं कुछ चीजें आपके सामने और कुछ डेटा के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं आपके सामने चीजें रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये अगर एक नज़र में आप देखना चाहें, क्योंकि आपका समय, कई बार विद्यार्थी मैंने देखा बहुत भागते हैं, वीडियो को बहुत पूरा नहीं देखते हैं, अगर एक बार में शॉर्ट में देखना चाहें आप, तो ये ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, एक नज़र में आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा कट ऑफ, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। परंतु उसको समझना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों दिया है, और भी इसमें क्या चीज़ें समझने की क्या गुंजाइश बाकी है। यदि वो जानना चाहते हैं तो आगे वीडियो में बने रहें। हो सकता है कई लोग आप में से सहमत ना हो कि इस तरह का कट ऑफ बता रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, और हो सकता है मैं पूरी तरह से गलत रहूं, ये भी हो सकता है आप ही सही रहें, ये बिल्कुल संभव है। परंतु जो मुझे अभी उचित लगा, जो मेरे बुद्धि विवेक के आधार पर लगा, मैं आपको वो बता रहा हूँ, है ना, अपने अनुमान, अपने अनुभव और कुछ डेटा को एनालाइज करने के आधार पर। जैसे कि आप देखेंगे ये वीडियो अभी ही आप देखें, मान लीजिए 10-15 मिनट का, 20 मिनट का वीडियो है ये वाला, लगता है आपको कि ये 20 मिनट का वीडियो है और अभी शाम को 6:30 बज रहे हैं, मैं सुबह 10 बजे से इसको बना रहा हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए, और एनालाइज कर रहा हूँ, पूरा पूरा डेटा एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, और अभी इसमें और भी न जाने कितना समय लग जाएगा। तो ये चीजें हैं, तो लगता जरूर है कि 20 मिनट का वीडियो है, परंतु सच्चाई है उसके पीछे बहुत घंटों की, कई बार दिनों की, महीनों की मेहनत होती है और जीवन का अनुभव होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो एपी 2022 में जो समझने की चीज है, लगभग ये कट ऑफ था, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, और इस बार 2024 में लगभग ये कट ऑफ बनेगा। मैं आपको बिल्कुल एडवांस में क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल जो भी इसको टच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि श्योर हो जाए आपका सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, और इंटरव्यू की तैयारी आप अभी से करें साहब जी, क्योंकि इंटरव्यू के नंबर मायने रखते हैं। उसके लिए अपने यहाँ पर ये बैच है, हम लोगों के साथ में, हमारे साथ में तैयारी करिए, जो चीजें हैं वो आपको बताएंगे। और इस बात को आप समझिए कि 2022 के एपी के इंटरव्यू में और 2024 के में बहुत बड़ा डिफरेंस होने वाला है। 2022 मत समझना इसको, ये 2024 का इंटरव्यू। रीजन, 22 में बहुत त्रुटियां हुई, बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। पहली बात तो रिटर्न को लेकर के नहीं पता था, दूसरा इंटरव्यू कैसा क्या रहेगा। लेकिन अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अनुभव हम लोगों के साथ में हैं। मुझे जो अनुभव प्राप्त है, मैं उसके आधार पर आपको कुछ चीज़ें गाइड करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि यार वहाँ पर ये सुनना चाहते हैं, वो आपसे ये बात करना चाहते हैं, उनकी ये रिक्वायरमेंट रहती है,
वहाँ पर किस प्रकार का कंटेंट आपको प्रस्तुत करना है, किस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज प्रस्तुत करना है, किस प्रकार का नॉलेज प्रस्तुत करना है, ये सब चीज़ें बहुत जो मैंने एनालाइज की हुई है सैकड़ों विद्यार्थियों से बात करने के पश्चात में, वो मैं आपको इंटरव्यू की क्लास में बताऊंगा। 2022 में तो ये था कि पता ही नहीं क्या होगा साथी, पता नहीं कैसा क्या स्थिति बनेगी। कोई कह रहा हमारा 15-20 मिनट चला है, कोई कह रहा था हमारा तो 8 ही 10 मिनट चला हुआ है। हो सकता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं साथी, और सच बात भी है ये। आपको वहाँ पर ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि आपको अधिकतम नंबर मिलें, और रीज़न ये है कि इस बार जो रिटर्न है उसका कट ऑफ कम जाएगा कंपैरेटिवली, सिर्फ यूआर कैटेगरी को छोड़ करके। इसका मतलब यह है कि इंटरव्यू के जो मार्क्स है वो मैटर करेंगे, और बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। 2022 वाले में तो ये था कि रिटर्न में इतने नंबर ले आए थे कई विद्यार्थी, वो साहब इंटरव्यू में ऊंच नीच भी हो जाएगी चलेगा। अब लेकिन यहाँ पर ये है कि एक एक कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा आपको। तो अभी से तैयारी में जुटिए, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है। जितनी भी चीजें हैं, जितना भी अनुभव है, पूरा उड़ेल देना चाहेंगे आप लोगों के साथ में। आगे बढ़ जाते हैं। अब जैसा कि आप देखें, सबसे पहले ये दिया है 2022 का और ये दिया हुआ है 2024 का, इसको समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये 2022 का जब आप देखेंगे तो कितनी पोस्टें थी, 77 पोस्टें थी। ये दिया हुआ है कुल पोस्टें, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी थी, 32 पोस्ट थी। इस बार जबकि आप देखें तो कितनी, मात्र 10 पोस्टें हैं। समझिए इस बात को। और 10 भी नहीं है जनरल मेल के लिए, सच्चाई तो ये है। गेस्ट फैकल्टी में 3 चली जाएंगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 4 चली जाएंगी। तो बची कितनी, 4 3 7, ये तो चली गई, बची सिर्फ 3। यानी टोटल कितने मेल कैंडिडेट होने वाले साहब जी, 9। और ये होगा कि बोले साहब जी लास्ट जो कट ऑफ को टच करने वाला विद्यार्थी उसके बाद तो 9 से 10 हो जाएंगे, 11 को, 12 को, 15 को बुला लेंगे, 18 हो जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है। और काफ़ी स्कोर किया है विद्यार्थियों ने, जितनी मेरी अभी तक चर्चा हुई है, जितने विद्यार्थियों से बात हो पाई है। तो ये 32। तो यहाँ पर डेटा आप देखेंगे इस बार कितनी हो गई हैं, 10 हो गई हैं, जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ था। बाकी सब में बढ़ी हैं, इस बात को आप समझिए। और जनरल कैटेगरी में एक से एक विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत स्कोर किया है। मेरी बहुत विद्यार्थियों से बात हुई है, कोई बता रहा है 155 हो रहा है, कोई कह रहे हैं सर हमारे 158 हो रहा है। 9-10 कैंडिडेट आराम से मिल जाएंगे सर, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आपसे, फिर भी काफ़ी बातों को मैंने कंसीडर किया है, और कट ऑफ को जितना मैं समझ पाया उस आधार पर मैंने प्रस्तुत किया है आपके सामने रखने का। नेक्स्ट आते हैं एससी कैटेगरी में 8 पोस्ट हैं। इस बार कितनी, लगभग डबल पोस्टें हैं। एसटी में भी लगभग आप देखेंगे 23 पोस्टें हैं इस बार। पिछली बार 15 पोस्टें थी, इस बार कितनी है, 23 हैं। ओबीसी में सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं, पिछली बार 17 पोस्टें दी हुई हैं, इस बार कितनी है, 17 दूनी 34, 37 पोस्टें हैं इस बार, ठीक है। तो ये स्थिति है। ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट थी, इस बार कितनी है, 13 पोस्टें हैं साहब, लगभग 3 गुने के आसपास। तो ये स्थिति बन रही है। साथ ही साथ इस बार जो एक नई चीज हुई है उसको भी आप समझ लीजिए। तो ये था 22 का, आपने एनालाइज किया, 2024 का भी थोड़ी सा देख लीजिए, क्योंकि ये 3 आधार मेरे बनेंगे जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, बताना चाहता हूँ या समझाना चाहता हूँ। कट ऑफ तो ये आप सामने देख रहे हैं, एक नज़र में मार लो, ठीक है। फिर भी जो मैं बताना समझाना चाहता हूँ उसके मेरे 3 आधार हैं। पहली चीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज, किस कैटेगरी में कितनी क्या आ रही उसके आधार पर। दूसरा कि पेपर जो 2022 का था और इस बार का था उससे कैसा है। तो ओवरऑल कठिन है पेपर इस बार का। सेक्शन वाइज देखेंगे, बोले पेपर 1 तो आसान है कंपैरेटिवली 22 से, 2024 का तो आसान है, लेकिन वो सारी कसर कमी पूरी कर देगा पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल, जिस प्रकार से आया है। और इन बातों का प्रभाव डेफिनेटली वहां पर पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। ये 2024 का आप देख रहे हैं, देख लो लगे हाथ पोस्टें, 10 पोस्टें ये लिखा हुआ था, ठीक है। 14, 23, 37, 13, टोटल 97। 97 में से कितनों को कॉल आएगा, 97 के 3 गुना, कितना हो गया, 300 मान लो, 350 मान लो, 400 मान लो लास्ट जो कैंडिडेट है उसके आधार पर, क्योंकि लास्ट कैंडिडेट के जितने नंबर होते कट ऑफ को टच करने वाले उन सबको बुलाया जाता हर कैटेगरी में, ये नियम होता है साथी। 400 मान लो और 500 मान लो, बस इससे ज़्यादा नहीं। 450 से 500 विद्यार्थी होने वाले हैं जो कि इस बार इंटरव्यू देंगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो ये है। अब इसमें एक और चीज़ क्या मैंने कही आपसे कि पहली चीज़ तो गेस्ट फैकल्टी वाला, पहले नहीं था मामला 2022 में, ये नया प्रावधान है साहब जी। तो गेस्ट फैकल्टी में ही आप देखेंगे अतिथि विद्वानों के लिए सुरक्षित सीटें। दूसरा एक और चीज़ की साहब जी, फीमेल कैंडिडेट। तो यदि आप अनरिजर्व कैंडिडेट का देखें, 10 में से 7 तो गई, बची कितनी, केवल 3।
जैसे मैंने कहा 3 का 3 गुण, 3 का 9 स्टूडेंट विद्यार्थी वाली बात मैंने आपसे कही। बाकी सब में बढ़ी हैं, इस बार इस तरह से रहा है। और कई लोग कहेंगे अरे बहुत कम हुई, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं। सच्चाई ये भैया कि आई वैकेंसी, कई ऐसे सब्जेक्ट है जिनके तो आए ही नहीं है पद, उस कैटेगरी में बोले एक भी पद नहीं रहे हैं। ठीक है, संस्कृत का आप उठा करके देख लीजिए, और भी एक दो देख लीजिए, तो क्या ही कहा जाए अब। खैर, इसको मैंने आधार बनाया है। दूसरा मेरा आधार क्या बना हुआ है, पेपर की टफनेस। और तीसरा मेरा आधार है जो मैंने अनुभव किया, एनालाइज किया, मैं उस चीज के आधार पे आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा मानना यह है कि जो अनरिजर्व है उसका सबसे ऊपर रहेगा कट ऑफ हमेशा की तरह, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रहेगा। पिछले बार आप जब देखेंगे तो 145 था मेल का, इस बार लगभग 148 के आसपास जाएगा। 1 प्लस माइनस आप कर सकते हो चाहो तो। ईडब्ल्यूएस का देखें 140 था, इस बार कम जाएगा। ओबीसी का देखें 142 था, इस बार कम जाएगा। ओबीसी मेल का 140 के आसपास और फीमेल का 130 में आ जाना चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ मेल फीमेल अलग और इतना, जो भी इसको टच कर रहा है अभी से जुड़ जाओ बिल्कुल तैयारी में, किस चीज की, इंटरव्यू की, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर अभी से जुड़ जाओगे तो डेफिनेटली नंबर उठा लोगे। रीजन ये है कि इंटरव्यू की तैयारी जब हम विद्यार्थियों को कराते हैं तो जैसे तैसे तो विद्यार्थी रिटर्न निकाल ही लेते हैं, परंतु इंटरव्यू में कई एस्पेक्ट के लिए हम पढ़ने के लिए बोलते हैं, पढ़ना पड़ता है, कई कंटेंट हम देते हैं, बुक सजेस्ट करते हैं, उसमें टाइम लगता है, पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ता है, काफ़ी उसमें सुधार लाने पड़ते हैं साहब, इस बात को समझिए, उसमें लगता है समय। तो अगर आप इस कट ऑफ को टच कर रहे हैं तो अभी से इस बैच में जुड़ जाइए, बहुत फायदेमंद होने वाला है। मैं आपके लिए यही कहूँगा, जितने भी विद्यार्थी थे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं साहब, बेहतरीन नंबर, और बहुत अपग्रेड किया उन्होंने, इस बार भी दे रहे हैं। तैयार रहिए आप, अच्छा अनुभव मिलेगा, एक अच्छा ग्रुप मिल जाएगा। केवल ये नहीं कि नहीं केवल मॉक बस दे रहे हैं, मॉक देने के लिए, मॉक नहीं, विधिवत प्रिपेयर कैसे करना है वो हम लोग बताएंगे, हम बताएंगे आपको। जितना अनुभव है जीवन का वो उड़ेल देंगे। एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए इंटरव्यू वाले बैच के लिए, तो इसमें अभी से जुड़िए साहब जी, जो भी इसको टच कर रहे हैं। क्योंकि फाइनल आंसर की से कंफ्यूजन था, जब तक वो नहीं आ रही तो होगा नहीं होगा, अब तो आ गई है ना कि इसका क्या आंसर है, अब क्लियर है ना कि कितने पर आना चाहिए या आ जाएगा, वो बता दिया। तो अब लग जाओ बिल्कुल इंटरव्यू की तैयारी में। और दूसरे वे विद्यार्थी जो कि किन्हीं कारणों से बाहर हो रहे हैं, अब अगली वैकेंसी आनी है, अगले माह या उसके नेक्स्ट माह में सेट आ जाएगा, और उसके बाद में आपको एपी देखने के लिए मिलेगा। और 2022 का पेपर जैसा आया था उससे काफ़ी अलग आया है 24 का पेपर। बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, कंटेंट बदलना पड़ेगा, नेक्स्ट लेवल पर जाकर के हमको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल ऑप्टिमस लेवल पर, यदि आप सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं। क्योंकि रिटर्न में भी विद्यार्थी बहुत नंबर लेकर के आ रहे हैं, और इंटरव्यू में तो तगड़े नंबर है, किसी को 93 है, किसी को 91 है, किसी को 90 है, ये स्थिति बनी है। इसका मतलब है कि आपको ना केवल रिटर्न बल्कि इंटरव्यू पर, दोनों पर फोकस करना है। और हिस्ट्री जैसा विशाल का सब्जेक्ट का मतलब होता है कि हाथी को अपने सिर पर रखना। इतना बड़ा सब्जेक्ट का सिलेबस होता है कि यदि सूंड की तरफ से पकड़ोगे तो पूंछ छूट जाएगी, और पूंछ की तरफ से पकड़ोगे तो सूंड छूट जाएगी वाली स्थिति है। तो अगला 1 साल भी आपको मिल रहा है। वैसे तो 8-9 माह ही है आपके पास में, अगर सारी चीजें विधिवत वैसे हो गई तो। फिर भी मान लो कि 1 साल भी आपको मिल रहा है तो कम है, इस बात को समझिए। अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए रिटर्न की। हम लोगों के साथ में पूरा पूरा रिकॉर्डेड बैच हमने जो प्रदान किया वो, प्लस उसके साथ साथ जो और भी कंटेंट दे रहे हैं, कई नोट्स दे रहे हैं, उसको पढ़ने में आपको लगेगा टाइम। लास्ट की तरह मत करिएगा, पिछले बार की तरह मत करिएगा कि एग्जाम के 2 महीने पहले अपन आके खड़े हो गए, अब बिल्कुल जल्दी से बना दो। उसमें बहुत दिक्कत जाती है, बहुत गलतियां होती विद्यार्थियों से। और सच्चाई ये है, जो 2 माह 3 माह पहले आकर के मिलेंगे, खड़े होंगे, उनसे कंपैरेटिवली जो 8-10 माह पहले से आ जाते हैं विद्यार्थी, उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं हमेशा से। और ऐसा हुआ है, पुराना डेटा ये कहता है। तो अभी से जुड़िए, मैं आपसे कह रहा हूँ। चाहे रिटर्न के नंबरों के लिए आप तैयार करना चाहते हैं, हिस्ट्री ऑप्शनल या पेपर 1, अभी से जुड़िए। चाहे आप इंटरव्यू के लिए तैयार करना चाहते हैं, अभी से जुड़िए साहब जी। इंतजार मत करना कि नहीं जब वहां से शेड्यूल आ जाएगा, कब से है इंटरव्यू, फिर करेंगे। 18 से लेके 17 दिन दिए गए हैं इंटरव्यू के लिए, कि 17 दिन पहले बताया कि बस आ जाओ इंटरव्यू, इतनी इतनी तारीख को साहब जी, ये स्थिति हुई है। हड़बड़ा गए विद्यार्थी, फॉर्म भरने में 5 दिन लग जाता रहा है, अपने आप को समेटने में टाइम, तो तैयारी फिर बाद में समय में दिक्कत जाती है। अभी से जुड़िए, इस बैच में जुड़िए, आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और रिटर्न वाले जिनके भी नंबर कट ऑफ से कम जा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, डिप्रेस नहीं हो, परेशान नहीं हो, अभी से आप हम लोगों के साथ में जुड़िए। इतना बेस्ट कंटेंट, स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे,
बुक्स सजेस्ट करेंगे आपको, क्लास में बताया जाएगा। और रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाई है वो बेस्ट ऑप्शन है कि साहब आप बिल्कुल मान के चलो अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाओगे। ठीक है, बाकी जगह जैसे नहीं है, अपने यहाँ पर बहुत अलग तरीके से पढ़ाया जाता है विद्यार्थियों को। जो पढ़े हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। अभी से जुड़ना पड़ेगा आपको, अभी से आपको तैयार करना पड़ेगा। और मन से भ्रम निकाल दो कि नहीं आ रही है, आनी ही है। और आप खुद क्रॉस चेक कर लीजिए ना उस चीज को। जैसा कि आप देखेंगे कि कितने पद खाली थे लगभग एपी के, बोले साहब लगभग 6,500 के आसपास पद खाली थे। 2022 और 24 के भर भी जाएंगे तो भी लगभग 3,000 के आसपास में पद या 2,000 के आसपास में पद बच तो रहे हैं साहब जी। तो इसका मतलब है आना ही है। और जिस प्रकार से सिनेरियो चल रहा है, अच्छा अवसर है, मौका नहीं चूकना। क्योंकि आ गई ना तो उसके बाद मिलेगा आपको 2 महीने का टाइम, 3 महीने का टाइम, फिर फंस जाओगे वाली बात है। और फिर उस समय होगा ये कि साहब जी पेपर 2 ही में इतना टाइम लग जाएगा कि बोले पेपर 1 कब तैयार करें। जबकि सिलेक्शन का जो मूल मंत्र है वो पेपर 1 में भी हाईएस्ट नंबर है, पेपर 2 में भी अधिकतम नंबर है, इंटरव्यू में भी अधिकतम नंबर है। ऐसा आपका प्लान होना चाहिए। इन केस किसी एक आदमी की बोले इंटरव्यू में थोड़ी सी ऊंच नीच हो तो तैयार रहें कि हाँ रिटर्न में हमारे हाईएस्ट मार्क्स है। ये है बिल्कुल उसका मूल मंत्र यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। रिटर्न को अच्छा करिए। रिटर्न में जो खास सेक्शन आपके कमजोर है, वर्ल्ड हिस्ट्री कमजोर है, हिस्टोरियोग्राफी कमजोर है, अभी से आप बैच में जुड़िए ना। सेक्शन वाइज उसका बैच लीजिए, उसमें जुड़िए, उससे तैयार करिए। अभी आपको मान लीजिए कोई विद्यार्थी कहता है, अभी तक का अनुभव बता रहा हूँ, कोई विद्यार्थी कहते हैं बोले सर हमारा हिस्टोरियोग्राफी कमजोर है, बस हमें उसमें दिक्कत है। बहुत दिक्कत है, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत दिक्कत है। जो अपने यहाँ पर हिस्टोरियोग्राफी पढ़े, पढ़ने के बाद में पेपर देने के बाद में आप क्या बोले, बोले सर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हमारा हिस्टोरियोग्राफी है। ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री वाले बोले साहब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन सही हो गए, एक आध कोई क्वेश्चन बस कोटेशन वाला बस छोड़ दिया जाए तो। और क्लास में पूरे के पूरे कोटेशन तक हम करवाते हैं, चाहे हिस्टोरियोग्राफी वाले हो, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री वाले हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री वाले हो। एक से एक कोटेशन पढ़ाने के दौरान में विद्यार्थी इस बात को पॉइंट आउट कर जाएंगे। ये नहीं कि हाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐबक इल्तुतमिश टाइप का, वैसा कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छे लेवल पे आपको पढ़ने के लिए मिलता है। मौका नहीं चूकना चाहिए। समय निकल जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अभी से रिटर्न और उसको तैयार करिए तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पूरी पूरी हमारे पास में मिलेंगी। ये है मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। जो भी विद्यार्थी इसको टच कर रहे हैं वो ये मान के चलो कि बिल्कुल तय बात है। काफी सोचने विचारने के पश्चात मैंने इसको बनाया है। और आशा करता हूँ कि ये सही सिनेरियो, सही तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करेगा। जो भी विद्यार्थी इसको टच कर रहे हैं बिल्कुल तैयारी में लग जाओ इंटरव्यू की अभी से। और जो इससे बाहर है तो लग जाओ अगले बार के लिए। ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, कई विद्यार्थी ऐसे होते बोले सर जी पहली टेंशन तो ये रही कि हमारा नंबर जो स्कोर है वो कम था, इंटरव्यू कॉल आएगा कि नहीं आएगा। जैसे तैसे आ गया तो उसके बाद में फिर डिप्रेशन की बात क्या होती, बोले सर हमारे तो बहुत कम नंबर है, बाउंड्री लाइन से पास हुए हैं, अब पता नहीं कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले ही से एक भाव नेगेटिविटी का होता है। बिल्कुल ना पालें, बिल्कुल भी ना पालें। रीजन ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया, कई बार मैं इस चीज को कह चुका हूँ, ये मैंने आपको दिखाया था। आप यदि गौर करिए इस चीज को लेकर के तो धर्मेंद्र जी सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसके हैं जनरल कैटेगरी में इनके, ठीक है, अजीत जी के। फिर सबसे लोएस्ट मार्क्स भी अपन देख रहे हैं तो धर्मेंद्र जी के 604 हैं। परंतु उन्होंने इंटरव्यू में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इतनी मेहनत करके अपने आप को तैयार किया कि 91 मार्क्स मिले हैं उनको। और देखो फाइनल लिस्ट में नाम बना लिया अपना। और आप सब एपी ही बनोगे इसमें, स्टेट सर्विसेज तो है नहीं कि ज्यादा नंबर है तो बोले साहब डीसी मिलेगा फिर डीएसपी और फिर ऐसा, सब एपी ही हो। अब वो चाहे 604 लाए हो चाहे 648 लाए हो, उससे क्या फर्क पड़ जाने वाला है साहब। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर भी आप देख लें कितने हाईएस्ट मार्क्स, 73 मार्क्स कम नहीं होते साहब। ठीक है। आप यहाँ पर देख लें 83 मार्क्स लेकर के आए हैं, यहाँ आप देखेंगे तो प्लस गैस फैकल्टी वाला। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो रिटर्न में मान लो थोड़ी बहुत कम भी आपके हैं तो उसको लेकर डिप्रेस नहीं होना, ठीक है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल मोटिवेट बने रहना। इसलिए मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ। कई बार दुखी हो जाते हैं विद्यार्थी और पहले उम्मीद छोड़ देते हैं। उम्मीद नहीं छोड़ना, आशा से आसमान टिका है। इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बताई। और फिर बिल्कुल लग जाओ आप तैयारी में, अगर इसको आप टच कर रहे हैं तो। और दोनों की तैयारी में, रिटर्न एग्जाम की तैयारी, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2, पूरा पूरा अपने पास में रिकॉर्डेड है। और अभी एक नई चीज बता दें, पेपर 2 हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर के विचार कर रहे हैं एक नया बैच बनाने का। क्या आप नया बैच ज्वाइन करने के इच्छुक हैं? यदि सफिशिएंट मात्रा में विद्यार्थी होंगे, अभी से पढ़ने के इच्छुक होंगे, तो अभी से एक नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। भले सप्ताह में 3 क्लासेस हों और रिकॉर्डेड के साथ में ये 3 आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, परंतु अभी से आप जुड़ जाएंगे
ऐसा करने का सोच रहे हैं। तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क कर लीजिए। ऐसा ही पेपर वन का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, प्लस जो लाइव क्लासेस हैं आपको वह भी मिल जाएंगी। अभी से प्रिपेयर करो साहब जी, पूरी रणनीति अब क्लियर हो चुकी है अगर अगली बार आपको निकालना है तो। ठीक है, तो चाहे इंटरव्यू बैच हो चाहे रिटर्न बैच हो, जुड़िए हम लोगों के साथ में, जैसे जैसे बता रहे वैसा करिए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।